और चलिए सीधे ले चलते हैं आपको राजधानी रायपुर एयरपोर्ट, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सुकमा दौरे से लौटने के बाद पत्रकारों से चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें कि राजधानी रायपुर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सुकमा दौरे से लौटने के बाद पत्रकारों से चर्चा कर रहे हैं। बजट बहुत ही निराशाजनक और अभी तक के जितने बजट हुए हैं सबसे ज़्यादा जीडीपी की गिरावट। दूसरी ओर मैं पहले ही कहता था ये सब कुछ बेच डालेंगे और वही हो रहा है। सरकारी बैंक से लेके बंदरगाह तक, सरकारी बीमा कंपनी से लेके बिजली लाइन तक, रेलवे के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से लेकर वेयर हाउस तक सबको बेचने की इसकी योजना है। जो ये कहते थे 70 साल में कुछ नहीं होता, जो 70 साल में कांग्रेस सरकार ने जो बनाई उस सबको एक एक करके बेचने वाले हैं और इसमें विदेशी एफडीआई करके निजी कंपनी के हाथ में पूरे देश के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर बने थे उन सबको निजी हाथों में बेचने की तैयारी है। इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। छत्तीसगढ़ को कुछ नहीं मिला, किसानों को कुछ नहीं मिला, बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं है, नौकरी पेशा वालों के लिए कुछ नहीं है, मध्यम वर्ग के लिए कुछ भी नहीं है। अजय कृषि के लिए भी कुछ नहीं है। तो पेट्रोल और डीजल में यदि सेस लगा रहे हैं तो निश्चित रूप से कृषि में और बोझ बढ़ेगा। तो आय दुगुनी कैसे होगी? आय दुगुनी होने से तो रहा, बल्कि वो और महंगा हो गया। खेती महंगा हो गया। यदि डीजल का भाव बढ़ता है तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा और महंगाई बढ़ेगी। दूसरी तरफ कृषि के उत्पाद अब महंगे हो जाएंगे, खेती महंगी होगी। तो केवल आम जनता को बोझ लादने के अलावा इस सरकार ने कुछ नहीं किया। जिस कोरोना वैक्सीन के लिए ढिंढोरा पीट रहे थे उसको भी फ्री में देने के लिए कोई इसके पास योजना नहीं है। केवल 3 करोड़ लोगों को ही मुफ्त मिलेगा। बचत 127 करोड़ लोगों को देने के लिए इस पास कुछ नहीं है। तो केवल सिफर है, शून्य बटा सन्नाटा। छत्तीसगढ़ को बहुत कुछ उम्मीद थी इस बजट से, कुछ नई परियोजनाएं छत्तीसगढ़ की आएगी। केवल एक ही चीज दिख रहा है, जो राज्य का जो लाभांश वो 41% कर दिया गया। क्या संतुष्ट है उससे? क्योंकि पिछला ही पैसा बहुत सारा नहीं मिला है छत्तीसगढ़ को। हमको जीएसटी के पुराना पैसा नहीं मिला है। छत्तीसगढ़ जो केंद्र में पिछले साल जो बजट था उसमें से लगभग 5800 करोड़ का हमको जो मिलना था वो नहीं मिला। तो आगे उम्मीद तो बहुत कम है। एक नया शिकूफा नजर आ रहा है कि वी शेप जो है इकोनॉमी में ग्रोथ होगा। क्या वी शेप ग्रोथ की बात कर रहे हैं। पहले पूरे नीचे जाएगा, उसके बाद फिर ऊपर जाएगा, ये कहा जा रहा है। तो ये किस तरह से देखा जाए, क्योंकि कुछ उम्मीद दिखती नहीं है। देखिए, जब से एनडीए की सरकार आई है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से लेकर आज तक के आम जनता को केवल परेशानी हुई है। अर्थव्यवस्था चौपट हुआ है, चाहे वो नोटबंदी की बात करें, चाहे जीएसटी की बात करें, चाहे लॉकडाउन की बात करें। ये 3 बड़ी उपलब्धि उनके खाते में जाता है और तीनों देश के अर्थव्यवस्था को चौपट करने वाला रहा। चुनावी राज्यों के लिए घोषणाएं हैं, बंगाल के लिए है, अब बिहार में तो उन्होंने कोरोना मुफ्त देने की बात कही थी। बजट में तो कुछ है क्या उसके लिए? जब चुनाव हो चुके तो वहाँ कुछ नहीं है। तो बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, केरल के लोगों को समझ लेना चाहिए कि यही निर्मला सीतारमण जी है बिहार में जाके घोषणा की थी कि मुफ्त में कोरोना वैक्सीन देंगे और बजट में बिहार के लिए कुछ नहीं रखा गया है। तो बचत जो राज्य में जो चुनाव होने वाले हैं वहाँ भी कुछ नहीं मिलने वाला है। केवल ये चुनाव झुंझुना है। सर, बीजेपी तो काफी अच्छा बता रही है बजट को। डॉक्टर रमन सिंह ने भी तारीफ किया बजट का, सभी का नहीं पाया। रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अगले साल से निजी मंडी में धान बेचना चाहिए। लेकिन धान को लेकर उन्होंने उनको शपथ लेना चाहिए कि उनकी जितने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है वो राजीव गांधी किसान न्याय योजना का राशि नहीं लेंगे, वो शासकीय समितियों में धान नहीं बेचेंगे, न गन्ना बेचेंगे, वो केवल निजी मंडी में बेचेंगे। पानी से कम भीगा धान, आंसुओं से ज्यादा भीगा किसान। वो अपने आप को छत्तीसगढ़ समझ लिए। रमन सिंह के आंसू बह रहे हैं क्योंकि किसानों ने ही उनको रुलाया है। जो 15 साल की सरकार 15 सीट में सिमट गई, वो उसका कारण ही किसान है।
और आपको मैं बताना चाहूंगा, रमन सिंह जी कभी 10,000 करोड़ से अधिक के धान खरीदी कभी नहीं किया। इस साल 17,300 करोड़ से अधिक की राशि किसानों के खाते में गया है, तो उससे लगभग पौने 2 गुना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी शासनकाल के किसी वर्ष में से हम पौने 2 गुना राशि किसानों के खाते में डाले हैं। कहाँ 10,000 करोड़ मैक्सिमम भारतीय जनता पार्टी का, और कहाँ 17,300 करोड़ से अधिक की राशि किसानों के खाते में गया है। तो रो कौन रहा है? रो रहे भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता भी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता ही रो रहे हैं। ये वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अब तक की स्थिति स्पष्ट नहीं कि राज्यों के लिए क्या होगा या आम लोगों के लिए क्या होगा। ऐसे में हमारी स्ट्रेटेजी, राज्य की स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है? पहले खुलासा तो होने दीजिए, मैं तो कह रहा हूँ हमको फरवरी के आखिरी तक के, देखिए ये जो पहले जो उनका प्रोग्राम बना है, प्रोटोकॉल बना है, वो 3 करोड़ लोगों को देते वैक्सीन लगते लगते फरवरी बीत जाएगा। तो वो 3 करोड़ लोगों को लगने के बाद भारत सरकार क्या रणनीति बनेगी उसको हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग कदम उठाएंगे। जी कहाँ कौन टारगेट हो गया? जो गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी वर्ग के हो।